हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू डिफेंस स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस कराएंगे उससे रिलेटेड, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी एग्ज़ाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा देखिए, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टोटल आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो देखिए, एक ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। इसको हम पूरा नाम बोलेंगे तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, और आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आंसर कौन सा है। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। यह रेलवे के चंडीगढ़ स्टेनोग्राफर में पूछा गया था, 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है। तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों के सामने है, तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि से आहरित होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह एएसएम में पूछा गया है, यह भी 2009 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। इसको हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीजल असिस्टेंट में पूछा गया है, गोरखपुर जिला में। कहता है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का। ठीक है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। हाँ, बजट जो होता है यह किसके द्वारा पारित किया जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह टीसीएल एग्जाम में पूछा गया 2008 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह रेलवे में भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जवाब सभी लोगों को देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 तारीख 11वां महीना 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे।
तो देखिए आप लोगों को भारतीय संविधान सलाहकार कौन थे, तो आप ऑप्शन पूरा दिख रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेगल नरसिम्हा राव जो थे वो संविधान सलाहकार थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9th नंबर। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ये भी इसका भी ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिख रहा है, चलिए पूरा ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी, फर्स्ट पीएम भी थे हमारे भारत देश का, जवाहरलाल नेहरू। इसको हम पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। इन्हीं के जन्मदिन पर 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इन्हें बच्चों से बहुत ही लगाव था। चलिए उसके बाद देखिए 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? देखिए इसका भी ऑप्शन आप लोगों को पूरा नहीं दिखता होगा, चलिए अब पूरा दिख रहा है। हाँ, तो आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 1947 में, यानी 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव पारित हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। आप लोग कमेंट करते रहिए, सबका देख रहे हैं कमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, लोक कल्याण। डी इज करेक्ट। संविधान की उद्देशिका में नहीं है, लोक कल्याण नहीं है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका भी ऑप्शन आप लोगों का नहीं पूरा दिख रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक ना, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। उसके बाद देखिए 13th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। यह कब हुआ था? तो देखिएगा यह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक ना, एक मिनट, कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, चलिए उसका देखिए 14th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो पंचशील का सिद्धांत कौन नहीं है? देखिए तो 4 ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गुट निरपेक्षता। ठीक है, पंचशील सिद्धांत गुट निरपेक्षता नहीं है, बाकी वह शांतिपूर्ण और
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, तो ये सभी हैं, लेकिन गुट निरपेक्षता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरांचल के पीएससी में पूछा गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो देखिए ये भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषम है। देखिए अब ऑप्शन आप लोगों को पूरा दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना के विषय है, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कहता है संविधान की अनुसूची 6 इनमें किस राज्य में लागू नहीं होती है। देखिए इसमें दिया होगा ना, तो एक किसी राज्य में लागू नहीं होता होगा, लेकिन बाकी सभी राज्यों में लागू होता होगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन इसका ऑप्शन, पहले इसका आंसर देखिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, यानी डी इज करेक्ट। तो देखिए ये जो अनुसूची 6 जो है यह कहाँ कहाँ लागू होती है, तो देखिए यह असम में लागू होती है, मेघालय में लागू होती है, त्रिपुरा में लागू होती है, और त्रिपुरा के अलावे मिजोरम में भी लागू होती है अनुसूची 6। और अनुसूची 6 क्या है, तो यह जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14 जो है यह भारतीय संविधान के विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अब देखिए आर्टिकल 15 है, तो आर्टिकल 15 के बारे में देखिए लोग क्या कहता है कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान इनमें से किसी पे भी ना किसी में विभेद नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो इसके देखिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, तो पहला ऑप्शन है राज्य सरकार का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इधर तीन ऑप्शन और है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सरकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था और किसके द्वारा अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा, 1 मिनट, अब आप लोगों को पूरा ऑप्शन दिख रहा है ना, चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, JB कृपलानी जो थे, यह संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष थे, JB कृपलानी। ठीक है, और झंडा की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो जो होता है 2:3 होता है, ठीक ना। चलिए ये बात याद करके रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन अब दिख रहा है आप लोगों को पूरा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कि भारत एक गणतंत्र है, तो इसका अर्थ क्या होता है? कोई कह दे कि भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र कैसे है? तो देखिए इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन दिख रहा है पूरा, 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशागत शासन नहीं है। अगर वंशागत शासन होगा तो यह राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो यह गणतंत्र नहीं होगा, लेकिन हमारे भारत देश में तो ऐसा है नहीं, तो इसीलिए क्या है, गणतंत्र है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद। ठीक है, चलिए इस टेस्ट का आधा क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए आप लोगों को दिखाते हैं इसका ऑप्शन पूरे, तो देखिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के साथ त्याग पत्र पेश कर देता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए इसका, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद आर्टिकल 350 का क जो है यह बात बताता है। तो देखिए इसमें अब बात आती है, सी आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों को देखिए पूरा दिख रहा है ऑप्शन। तो देखिए क्या है कि इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, ये भी बात करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी बात सही है। और सी है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी बात सही है। तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से सभी
क्या है, करेक्ट है, सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। सो सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस एक के सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। ठीक है, तो एक मिनट, आप लोगों को पूरा ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा है पूरा, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कृपया एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा। ये समवर्ती सूची में नहीं है। बाकी बस शिक्षा, पुलिस और कृषि ये समवर्ती सूची में क्या है, शामिल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को क्या करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघीय सरकार को दिया है। ठीक ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 34 कि ऐसी याचिका जो उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उससे उस रिट को यानी उस याचिका को क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए आप लोग, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस। क्या होगा, मैंडेमस। सो बी इज करेक्ट। चलिए उसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो देखिए विधान पालिकाओं का उच्च सदन, तो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है पूरा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद। विधान पालिकाओं का उच्च सदन है कौन सा, विधान परिषद। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। देखिए आप लोगों को ऑप्शन पूरा दिख रहा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि यानी पद के अवधि के दौरान यानी के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को सबको, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 14 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ
में समान रूप से पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के प्रवर्तन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग। ठीक ना, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो आप लोग देखिए इसका ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21। ठीक ना, व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किससे मिलता है, 21। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, अब किस पे आधारित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार क्या है, प्राप्त है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला सूची। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को पूरा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 45 नंबर, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। ठीक ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती वाद। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन इधर आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिक को नहीं दिया गया है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिक को नहीं दिया गया है। तो देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है, लिंग समानता का अधिकार भी मिला हुआ है। ठीक है,
लेकिन आपको सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी दिया गया है लेकिन सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टेस्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस का मैंने टेस्ट लगाया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि कितना आपका राइट आंसर था। ठीक है, शर्माने की कोई बात नहीं है। अरे इससे अब पता चलेगा कि आप लोगों का कितना बेस मजबूत है और आप लोगों को कितना मेहनत करने की और ज़रूरी है, जिससे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर्स एग्ज़ाम्स, एमटीएस यानी एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है, तो किस में निहित होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।